साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। प्रधान शिक्षक से रिलेटेड बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से दो महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। इस पत्र में क्या क्या बातें अंकित की गई है उसको हम लोग संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करते हैं। प्रधान शिक्षक 1 to 5 के पदों के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी, अनुशंसित कहने का अर्थ हो गया कि जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं तो कुल मिलाकर के जो अनुशंसित अभ्यर्थी है उसकी संख्या 36,947 है और यह स्थानीय निकाय के शिक्षक थे। इन शिक्षकों से जो अनुशंसित अभ्यर्थी है इनसे 3 जिला का विकल्प मांगा गया है। पत्र का विषय स्पष्ट रूप से यही रखा गया है। इस पत्र में आगे वर्णन किया गया है कि इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तिथि भी निर्धारित की गई थी और संपन्न भी हो चुका है। आपको याद होगा 9 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक इन अनुशंसित 36,947 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई थी और सफलतापूर्वक बहुत सारे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संपन्न हो चुकी थी। सफल अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक रूप में जिला आवंटन के लिए 3 जिला का विकल्प, 3 जिला का ऑप्शन मांगा गया है और यह विकल्प आपको ई शिक्षा कोश पोर्टल अपनी आईडी की सहायता से, जो ई शिक्षा कोश पोर्टल बनाया गया है, अपनी आईडी डाल करके जो पासवर्ड है उसकी सहायता से आप 3 विकल्प का चयन करेंगे। 3 जिला का चयन होगा और आपके मेधा क्रमांक के आधार पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आरक्षित कोटि के हैं लेकिन अधिक नंबर प्राप्त करने के बाद वह अनरिजर्व में, अनारक्षित में उनका रिजल्ट हुआ है। अर्थात कहने का अर्थ हो गया कि उनका मेधा अच्छा बना, अब यहीं पे उनको बेनिफिट मिलने वाला है। आप पहले ज़िला का ऑप्शन देंगे, उस स्थिति में आपका मेधा अच्छा है तो उस ज़िला में आपका स्थान सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पे एक अच्छी बातें निकल करके आई है कि यदि आप दूर दराज में स्थानीय निकाय के शिक्षक अभी भी हैं तो आपको गृह ज़िला आने का रास्ता खुल चुका है, लेकिन गृह ज़िला की जो डिस्टेंस होती है, इनकी जो दूरियां होती है वह छोटी होती नहीं है। यदि आप एक छोर में हैं, दूसरे छोर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से 100-150 से अधिक दूरी पुनः आपके घर से आपके विद्यालय की हो जाएगी। जो दूर दराज में शिक्षक हैं वह निश्चित रूप से गृह ज़िला आएंगे। जो दूसरे ज़िला में कार्यरत हैं उनको अपने ज़िला में आने का मौका मिला है, लेकिन यहाँ पे एक विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से एक सुगमता और दी जाती। प्रखंड का चॉइस मिलता, जिला तो आपको जो प्राप्त है जिला में, एक जिला में प्रखंड का चॉइस के आधार पर यदि मांगा जाता, विकल्प मांगा जाता तो वैसी स्थिति में इन शिक्षकों के लिए और अच्छी बातें होती। यानी इनके लिए सोने पे सुहागे की बात, जो कहावत है, वह निश्चित रूप से चरितार्थ हो जाती। लेकिन वैसा कुछ नहीं। अभी तक जो विभाग की ओर से बातें कही गई है उस आधार पर आप ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से निश्चित रूप से 3 जिला का विकल्प देंगे। मेधा क्रमांक के आधार पर आपको वह ज़िला चॉइस के रूप में मिलेगा और विभाग की ओर से पुनः किस विद्यालय में आपको जाना है उनके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पे इस पत्र में एक बातें और स्पष्ट किया गया है कि यदि इस 3 ऑप्शन में यदि आपको नहीं प्राप्त हो पाता है, आपका मेधा क्रमांक ठीक नहीं है, तो उस स्थिति में नज़दीकी ज़िला यानी कि गृह के, यानी कि वहाँ का जो नज़दीकी ज़िला है, 3 जिला के बाद जो नज़दीकी आपका सुटेबल बैठेगा उस आधार पर विभाग की ओर से आवंटित किया जाएगा। इस पत्र में जो ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से 3 जिला का आवंटन होना है, विकल्प देना है, उसकी तिथि भी निर्धारित की गई है 10 जनवरी 2025 से 20 जनवरी
2025 तक आपको विकल्प का चयन करना है। उसके बाद इसी में अंततः हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार 20 जनवरी 2025 तक जब विकल्प मांगा जाएगा तो पोस्टिंग आखिरकार कब होगी। तो निश्चित रूप से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि विभाग तीव्र गति से काम कर रही है और उम्मीद रखिए कि जनवरी के लास्ट तक या तो फिर फरवरी प्रारंभ तक इन अनुशंसित अभ्यर्थी जो प्रधान शिक्षक की राह में चल चुके हैं 36,947 शिक्षक, निश्चित रूप से उनकी पोस्टिंग नए विद्यालय में हो जाएगी। अब यहाँ पे निश्चित रूप से आपके मन में एक प्रश्न जरूर चलता होगा कि जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई वह तो करेंगे, लेकिन मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 2 पत्र आज ही की तिथि में जारी हुई है और दूसरे पत्र में कहा गया है कि जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाई, किसी न किसी कारणवश उनकी काउंसलिंग बाधित हो चुकी है, उनके लिए पुनः डेट भी निर्धारित किया गया है एक पत्र के माध्यम से, और वह तिथि है 8 जनवरी 2025 से 9 जनवरी 2025 तक। कहने का अर्थ हो गया कि मात्र उन अभ्यर्थियों के लिए 2 दिन का ही समय रखा गया है। कारण इसका स्पष्ट है, कुल मिलाकर के 36,947 अनुशंसित अभ्यर्थी थे, उनमें 30,051 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। तो जो शेष बचे हुए हैं, बहुत कम अभ्यर्थी बचे हुए हैं, 6,896 इतने अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग होनी है। तो 2 दिन यानी कि 8 जनवरी 2025 और 9 जनवरी 2025 यह सफिशिएंट टाइम है। और कहाँ कहाँ किस जिला में कितने अभ्यर्थी रिकाउंसलिंग के लिए जाएंगे उनकी भी सूची निकल चुकी है। और जहाँ जहाँ जिस तिथि को जिस दिन उनको स्लॉट मिलेगा वह पुनः उसी माध्यम से, जैसे मैसेज के माध्यम से प्राप्त होता था, उस आधार पे वे काउंसलिंग कराएंगे। तो अब दोनों पत्र से स्पष्ट हो चुका होगा कि जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनको भी काउंसलिंग कराना है, और काउंसलिंग होने के बाद पुनः उसे भी जो तिथि निर्धारित की गई है 10 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक उनको ई शिक्षा कोश पोर्टल पर जिला का विकल्प देना होगा, और उसके बाद विभाग की ओर से पुनः आपको विद्यालय प्राप्त हो जाएगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।